हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 26 जुलाई 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हेडिंग है कि भारत में गरीब के सपने भी हो सकते हैं साकार। ये स्टेटमेंट दिया है द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि कल इन्होंने शपथ ले ली है और ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। देखिए, इन्होंने जो शपथ ली है, इनका जो पूरा जीवन काल हम देखते हैं तो काफ़ी गरीबी से निकल कर ये आई हैं और संघर्ष काफ़ी किया है इन्होंने और इस पद पर पहुंची हैं। पहली आदिवासी महिला हैं जो इस पद तक पहुंची हैं। उसके बाद सबसे कम उम्र की महिला राष्ट्रपति या फिर सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, और आज़ादी के बाद पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी बनी है द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में और भी बातें हैं कि सत्ता और सियासत की शीर्ष हस्तियों की मौजूदगी में देश के प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, देखिए ये हैं एन.वी. रमन्ना, जिन्होंने शपथ दिलाई है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को वहाँ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का जो पद होता है भारत में प्रथम नागरिक की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसे प्रथम नागरिक बोला जाता है। तो अब से द्रौपदी मुर्मू भारत की प्रथम नागरिक होंगी। और मैंने जो राष्ट्रपति से संबंधित, चुनाव से संबंधित वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरे स्टेप बताए हैं कि प्रथम नागरिक कौन होता है, द्वितीय नागरिक कौन होता है, तृतीय नागरिक कौन होता है, इस तरीके से प्रधानमंत्री कौन से क्रम के नागरिक होते हैं। ये सारी बातें उस वीडियो में बताई गई हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। अब द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी हैं, इनके लिए 21 तोपों की सलामी भी दी गई, जो सेंट्रल हॉल में सुनाई भी दी गई होगी। देखिए, भारत के अगर हम अभी तक के राष्ट्रपति को देखें तो हमारे सबसे पहले सर्वप्रथम राष्ट्रपति हैं राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 1962 तक रहे। ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो 1962 से 67 तक। उसके बाद जाकिर हुसैन, जो 67 से 69 तक राष्ट्रपति रहे थे, तीसरे राष्ट्रपति। वी.वी. गिरी, जो 69 से 74 तक रहे थे। उसके बाद फरुखुद्दीन अली अहमद, जो 1974 से 77 तक राष्ट्रपति रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी, ये नाम इसलिए महत्वपूर्ण है और ये रहे थे 1977 से 82 तक, क्योंकि जब नीलम संजीव रेड्डी जो राष्ट्रपति बने थे, इन्होंने शपथ ली थी 25 जुलाई 1977 को। तब से अब तक राष्ट्रपति जो हैं वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं। तो अब तक 10 राष्ट्रपति ये शपथ 25 जुलाई तक ले चुके हैं, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो 10वीं राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 25 जुलाई को ये शपथ ली है। उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा, जो 92 से 97 तक रहे। उसके बाद के.आर. नारायणन, जो 1997 से 2002 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति रहे। उसके बाद प्रतिभा पाटिल, 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति रहीं। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, जिन्हें बाद में भारत रत्न भी दिया गया राष्ट्रपति पद सेवानिवृत्त होने के बाद, वो 2012 से 2017 तक रहे। और रामनाथ कोविंद 2017 से 2024 तक रहे हैं। अब हमारी अगली राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि हंगामे पर उतारू कांग्रेस के 4 सदस्य लोकसभा से निलंबित। देखिए, ये 4 सदस्य हैं जिनमें मणिकन्नम टैगोर, टी.एन. प्रतापन, ज्योतिर्मणि और राम्या हरिदास। ये 4 जो कांग्रेस के सदस्य हैं लोकसभा के, वो हंगामा कर रहे थे, इसलिए इनको निलंबित कर दिया गया है। मानसून सत्र में सरकार के पास पहले से ही बहुत चुनौतियां थी और ये हंगामेदार सत्र माना जा रहा था, लेकिन इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के बहुत करीब जाकर एक तरीके से उत्पाद मचाने की कोशिश करी, हल्ला किया, इसलिए इनको निलंबित किया गया है। अब ये निलंबन क्यों होता है, निलंबन की कार्रवाई क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, ये जो निलंबन की कार्रवाई हुई है वो 373 और 374 के कारण हुई है, जो नियम है। देखिए, अगर आप संसद की कार्रवाई को टीवी पर देखते होंगे तो अक्सर स्पीकर और सदस्यों को यह कहते सुनते होंगे कि सदन नियमों से चलता है। यह सच भी है। सदन की कार्रवाई रूल बुक के हिसाब से चलती है।
सांसदों के व्यवहार को नियंत्रित करने और कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम 373 और 374 का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें 374(1), 374(2), 374(3) के मुताबिक यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य ने अध्यक्ष के प्राधिकारों की उपेक्षा की है या जानबूझकर कार्यवाही में बाधा डाला है तो स्पीकर उस सदस्य का नाम लेकर उसे सत्र के बचे हुए समय के लिए निलंबित कर सकता है। निलंबित सदस्य तुरंत लोकसभा से बाहर चला जाता है और 374 के तहत ही इन 4 सदस्यों के निलंबन की कार्यवाही की गई है। नेक्स्ट न्यूज है, 5 वर्ष तक के 99% बच्चे मोबाइल के लती। और ये जो एक रिपोर्ट बनाई गई है या पेश करी गई है वो लखनऊ स्थित डॉक्टर RML आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधार्थियों ने किया है इस पर। तो इसमें यह बताया गया है कि जो छोटे बच्चे हैं वो मोबाइल देखकर देश तो बदलना चाहते हैं और जो आधुनिकता से जुड़ रहे हैं, लेकिन वो अभिभावकों के लिए एक अलार्म है खतरे का, क्योंकि इससे उन्हें आंखों की समस्याएं, उच्च रक्तचाप, चिड़चिड़ापन, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने बच्चों पर शोध में पाया कि 5 वर्ष तक के 98.7% बच्चे मोबाइल और गैजेट के लती हैं। लोहिया संस्थान के बाल रोग विभाग की डॉक्टर नेहा ठाकुर ने बताया कि जो 2 वर्ष तक लखनऊ और आसपास के जिलों में 5 वर्ष तक के 660 बच्चों तथा उनके अभिभावकों पर जो सर्वे किया गया उसमें ये सभी बातें निकलकर आ रही हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर ये आ रही है कि इसमें अभिभावक भी बुरी तरीके से लती हैं। देखिए, 66% परिवारों को स्क्रीन टाइम सीमित रखने के बारे में पता नहीं था। लगभग 50% परिवारों ने माना कि खाली समय में वे घंटों टीवी और मोबाइल पर होते हैं। 3/4 परिवारों ने माना कि उन्हें बच्चों का स्क्रीन टाइम 2 वर्ष की उम्र से पहले ही शुरू कर दिया था। 65% परिवार बच्चों को खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाता है। तो ये एक तरीके से लत है जो कहीं ना कहीं बच्चों को बीमार कर रही है। और जो मोबाइल के आंकड़े दिखाए जाते हैं कि इतने प्रतिशत भारतीय मोबाइल यूज कर रहे हैं, उसमें इस हिसाब से सबसे ज्यादा योगदान बच्चों का है। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कि विचारधाराओं से बड़ा है देश। देखिए, सपा के जो बड़े नेता में शुमार रहे चौधरी हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर से आए अखिल भारतीय यादव महासभा के पदाधिकारियों के बीच विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए संवाद भले वर्चुअल रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने सबसे जुड़ाव बनाया। विपक्षी दलों को उनकी विचारधारा के मुद्दे पर आड़े हाथों लिया गया। लोकसभा की कार्यवाही में अड़ंगा डालने वाले दलों को समझाते हुए कहा कि विचारधाराओं से देश बड़ा है। आज के दौर में विचारधारा देश के ऊपर हो गई है, इसलिए विपक्षी विकास कार्यों में बाधा डाल रहे हैं। उनका कहने का मतलब है कि एक विचारधारा जो देश को आगे बढ़ा रही है और एक विचारधारा जो विपक्ष की है वो देश के विकास कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा डाल रही है। इसमें सबसे एग्जाम्पल उन्होंने कांग्रेस की तरफ इशारा किया कि जो लोग सेना पर सवाल उठाते हैं उनकी आप विचारधारा समझ सकते हैं। सेना किसी भी कंट्री की रीढ़ की हड्डी होती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना की होती है, वो हमारी सीमाओं की रक्षा करती है। लेकिन अगर आप उस पर ही उंगलियां उठाएंगे, उनके जो कार्य हैं उसको संदेह की दृष्टि से देखेंगे, तो ये विचारधारा देश के लिए सबसे खतरनाक मानी जाती है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जिसमें राष्ट्रपति से संबंधित न्यूज है कि मुर्मू को बधाई के जरिए चिनफिंग ने भेजा महत्वपूर्ण संदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कई गणमान्य विदेशी नेताओं ने शुभकामनाएं भेजी हैं। इसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भी शामिल हैं। राष्ट्रपति जिनपिंग का बधाई संदेश खास तौर पर महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके जरिए उन्होंने भारत को कुछ खास संदेश भी भेजने की कोशिश की है। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि वह भारत चीन
के द्विपक्षीय रिश्तों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। वह राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच परस्पर राजनीतिक भरोसे को बढ़ाने, राजनीतिक सहयोग को गहरा करने, रिश्तों की कठिनाइयों को सही तरीके से सुलझाने और रिश्तों को सही ट्रैक पर ले जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब यहां पर एक न्यूज है कि द्रौपदी नाम मेरे शिक्षक ने दिया। देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति का नाम महाकाव्य महाभारत के एक चरित्र के नाम पर उनके स्कूल के शिक्षक ने रखा था। उड़ीसा के वीडियो मैगजीन को कुछ समय पहले दिए गए एक साक्षात्कार में मुर्मू ने कहा था कि उनका संताली नाम पुति था। क्योंकि ये देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो किस आदिवासी समुदाय से आती हैं। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में, तो आपको पता होना चाहिए संताली समुदाय से। संताली नाम इनका पुति था, जिसे स्कूल में एक शिक्षक ने बदलकर द्रौपदी कर दिया था। यह पूछे जाने पर कि उनका नाम द्रौपदी क्यों है, जवाब में उन्होंने कहा कि शिक्षक को मेरा पूरा नाम पसंद नहीं था, अच्छा लगने के लिए उन्होंने इसे बदल दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम द्रौपदी से लेकर द्रौपदी तक कई बार बदला गया। उनके अनुसार संताली संस्कृति में नाम पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। यदि एक लड़की का जन्म होता है तो उसे उसकी दादी का नाम दिया जाता है, और लड़का जन्म लेता है तो उसके दादा के नाम पर उसका नाम रखा जाता है। द्रौपदी का स्कूल और कॉलेज में उपनाम टुडू था। अब आते हैं जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, 12 जनपद होगा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया पता। अब इनको जो सुविधाएं मिलेंगी उसे देख लेते हैं। आजीवन पेंशन मिलेगी इन्हें। पूर्व राष्ट्रपति 2.5 लाख रुपए प्रति माह इन्हें आजीवन, यानी कि 2.5 लाख रुपए इनको प्रति माह आजीवन पेंशन मिलेगी। मुफ्त आवास मिलेगा जो लुटियंस दिल्ली में मिलेगा, और यह सुसज्जित आवास होगा जिसमें कई सुविधाएं होंगी। कर्मचारी और सुरक्षा होगी, 2 सचिव होंगे और दिल्ली पुलिस की सुरक्षा दी जाएगी। 5 लोगों का निजी स्टाफ होगा जिन्हें सहित उन्हें 1 लाख रुपए प्रति माह भी दिया जाएगा कार्यालय खर्च के लिए, यानी लगभग 3.5 लाख रुपए। मुफ्त का वाहन दिया जाएगा, यानी कि सरकार की ओर से पूर्व राष्ट्रपति को ईंधन और चालक की सुविधा के साथ वाहन मिलेगा। इसके अलावा उन्हें आजीवन मुफ्त पानी, बिजली, मेडिकल सुविधाएं भी मिलती रहेंगी। पूर्व राष्ट्रपति को भारत में कहीं भी ट्रेन, हवाई जहाज, स्टीमर से उच्च श्रेणी की यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इंटरनेट और ब्रॉडबैंड जैसी सुविधाओं के साथ 2 टेलीफोन, राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा वाला एक मोबाइल फोन भी मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति के बाद उनकी पत्नी को, अगर इनकी मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी को शेष जीवन तक 50% पेंशन, आवास, मेडिकल सुविधा, एक निजी सचिव, कार्यालय के खर्च के लिए 20,000 रुपए सालाना प्राप्त होंगे। तो ये पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं थीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए, एडिटोरियल पेज हम इवनिंग में डिस्कस करते हैं, तो ये बाद में देखेंगे और काफी डिटेल्स एनालिसिस होती है, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, स्विस बैंक में कितने भारतीयों के पैसे सरकार को नहीं मालूम। ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री सीतारमण ने। स्विस बैंक में भारतीयों के खाते और उसमें जमा अनुमानित राशि को लेकर भारत सरकार का आधिकारिक जवाब जो 1 दशक पहले था वही आज भी है। पहले भी सरकार का यही कहना था कि स्विस बैंकों में भारतीयों ने कितनी राशि जमा कराई है इसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। सोमवार को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में इस बारे में पूछे गए सवाल का लगभग वैसा ही जवाब दिया। हालांकि उन्होंने स्विस अधिकारियों की तरफ से दिए गए एक जवाब के आधार पर यह जरूर बताया कि वर्ष 2021 में स्विस बैंकों में भारतीयों की जमा राशि 8.3% की कमी आई है। उन्होंने यह भी बताया कि विदेश में छिपाई गई राशि का पता लगाने और उन पर टैक्स लगाने को लेकर सरकार लगातार कोशिश कर रही है। नेक्स्ट न्यूज है 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी आज 4 कंपनियां मैदान में।
देखिए, देश की जो अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवाओं की शुरुआत करने के लिए आज से 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो गई है। इसमें कुल 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इस नीलामी से सरकार को करीब 4.3 लाख करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है, उम्मीद है। इस नीलामी में कुल 4 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, जिसमें रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन और अदानी समूह, जो अपने एयरपोर्ट और अपने निजी कार्यों के लिए इसको अप्लाई कर रहा है। सरकार का दावा है कि अगस्त के अंत तक देश में 5G सेवा शुरू हो सकती है। और सबसे पहले किन शहरों में शुरू होगी ये सेवा? तो सबसे पहले दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, गुरुग्राम, अहमदाबाद, कोलकाता, जामनगर, गांधीनगर, हैदराबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु और चेन्नई में ये सेवाएं शुरू होंगी। तो ये 20 वर्ष के लिए ये नीलामी होगी, यानी कि उनको 20 वर्ष के लिए अथॉरिटी दी जाएगी, जो 21,800 करोड़ की अग्रिम राशि जमा करनी होगी और जमा कर भी दी गई है। 3 से 6 माह के अंदर शुरू हो सकती है 5G स्पेक्ट्रम की खरीदारी के बाद जो प्रयोग है उसका, यानी कि उपलब्ध हो जाएगा ग्राहकों को। अब इसमें हम ये चीज समझते हैं कि ये 5G होता क्या है। देखिए, 5G है वो अगली पीढ़ी का मोबाइल नेटवर्क है, एक वैश्विक वायरलेस प्रणाली है जो मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है। 5G से दूरसंचार सेवाएं और बेहतर होंगी। ये उपभोक्ताओं के साथ औद्योगिक क्रांति लाते हुए व्यवसाय के लिए भी काफी शुभ माना जाएगा। अभी इन देशों में है 5G सेवाएं। मौजूदा समय में चीन, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, इटली, फ्रांस, थाईलैंड और स्वीडन में ये सुविधाएं उपलब्ध हैं, यानी 5G की सेवा उपलब्ध है। अभी हालांकि भारत में इसका ट्रायल चल रहा है। भारत में इसका ट्रायल भोपाल, गुजरात के कांडला पोर्ट पर, बेंगलुरु मेट्रो और दिल्ली एयरपोर्ट पर इसका ट्रायल चल भी रहा है। रिलायंस जियो और भारती एयरटेल का नेटवर्क है तैयार इसके लिए। इसमें 5G को पूरी तरीके से लेने के लिए इसमें रिलायंस जियो और एयरटेल पूरी तरीके से तैयार है। अब 5G की खास बातें, 10 गुना ज्यादा स्पीड हो जाएगी, 30 गुना ज्यादा तेज होगी 5G नेटवर्क 3G के मुकाबले। 10,000 Mbps तक होती है 5G नेटवर्क की स्पीड। 200 Mbps की स्पीड मिलती है मौजूदा 4G नेटवर्क में। 200 से 400 Mbps होगी 5G नेटवर्क की औसत स्पीड। 5 सेकंड में डाउनलोड हो जाएगी 2 GB की मूवी। अब समझ लीजिए कितनी स्पीड होगी फिर। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से चुराई गई सामग्री को बेचते हुए 3 गिरफ्तार। देखिए, जो वहां के नए राष्ट्रपति अब बन गए हैं, उनको जब से उनकी वहां पर यानी कि रानिल विक्रमसिंघे जो राष्ट्रपति बन गए हैं और राष्ट्रपति भवन खाली करा लिया गया है उपद्रवियों से, तो उसके बाद जो वहां से चीजें चोरी हुई थी उसको बेचते हुए 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और अब जब वहां पर नई सरकार, नए राष्ट्रपति और नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं, तो अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि श्रीलंका की कुछ आर्थिक स्थिति सुधर सकती है या फिर कुछ ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति को फिर से पहले जैसे बहाल कर देगी। नेक्स्ट न्यूज है कि विश्व की सुरक्षा संपन्नता के लिए चीन सबसे बड़ा खतरा। ब्रिटेन और बाकी विश्व की सुरक्षा और संपन्नता के लिए चीन इस सदी का सबसे बड़ा खतरा है। इस बात के पक्के प्रमाण हैं कि अमेरिका से लेकर भारत तक इस खतरे की चपेट में है। यह बात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी में सबसे आगे चल रहे पूर्व वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है। सुनक भारतीय मूल के राजनेता हैं। सुनक ने कहा है कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो नाटो की तर्ज पर समान विचारधारा वाले देशों का सैन्य गठबंधन बनाएंगे। यह गठबंधन चीन के तकनीकी आक्रमण और तकनीक चोरी से दुनिया की रक्षा करेगा। सुनक ने कहा कि प्रधानमंत्री बनकर वह ब्रिटेन में चल रहे सभी 30 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट बंद कराएंगे। किसी एक देश में चल रहे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में यह संख्या सर्वाधिक है। इसमें से ज्यादातर तब खोले गए थे जब लिज ट्रस
देश की शिक्षा मंत्री थी। विदित हो कि लिज ट्रस ब्रिटेन के शीर्ष पद की उम्मीदवार में सुनक की इकलौती प्रतिद्वंदी हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 26 जुलाई 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एडिटोरियल पेज का डिस्कशन आपको इवनिंग में 7:30 बजे मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।